हेलो एंड वेलकम टू जोग्राफिया। रिवर कंपाइलेशन में ये मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। इसमें करीब 3 से 4 वीडियो बनेंगे और ऑल इंडिया की सारी रिवर्स को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, बेसिन कहाँ तक है उनका, और एरिया देखेंगे किस एरियाज़ में है वो। उसके बाद में ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है उनकी, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो भी डिफरेंट रिवर्स होंगी उनकी। तो इस सीरीज़ में मेरी पहली जो रिवर होगी वो महानदी। तो देख लेते हैं महानदी का जो सोर्स है वो दंदा कराइना है। ठीक है, अब हमें देखना होगा दंदा कराइना कहाँ पर है। तो इसको मैं मैप में भी आगे दिखाऊंगा। जो दंदा कराइना है ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका जो कोर्स है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, हसदेव और मंद। ठीक, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तेल, जोंग, ओंग। और इसके ऊपर एक जो डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम कहते हैं उसको। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड डैम को मतलब मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ओलाई रिडले टेम्पल्स टर्टल्स की, सॉरी टर्टल्स की यहाँ पे मास नेस्टिंग होती है। गरीब माता बीच जो है इसी रिवर के आसपास है। रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद में सॉरी छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा में जाके फिर बे ऑफ बंगाल में रिवर एंड हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये जाती है। ये धमतरी किस जगह है और यहाँ पे रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये दंदा करायना रीजन कहलाता है, ये नक्सल इफेक्टेड रीजन है दंदा करायना, दंद करायना कहते हैं इसको। फिर ये महानदी इस तरीके से यहाँ जाती है और ये इस तरीके से यहाँ पे ये संबलपुर होते हुए, कटक होते हुए पारादीप, और फिर यहाँ पे कई सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो ये गॉल्फ वैन बंगालन लिखा है शायद किसी और लैंग्वेज में ये। और ये गोदावरी हो गई, ये अभी मैप में देखते चलते हैं थोड़ा सा। ये नर्मदा हो गई, उसके नीचे ताप्ती हो गई, उधर ये महानदी हो गई। कभी कभी पूछ लेता ना नॉर्थ से साउथ लगा दो तो उस तरीके से, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, फिर उसके बाद में कावेरी होगी, और भी रिवर्स हैं उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। और ये उसके बाद में द महानदी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। मैंने बताया उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसका बेसिन है। और स्मॉल पोर्शन इसका झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो ये मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में भी इसका बेसिन है। ठीक है, बेसिन का मतलब होता है कि जो भी ट्रिब्यूटरीज होती है अगर वहाँ वो इन स्टेट्स में जाती है तो वो इसके बेसिन में ही आती है। इट इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल इन इंडिया हिल्स ऑन द नॉर्थ, बाय द ईस्टर्न घाट्स इन द साउथ। तो सेंट्रल जो इंडिया के हिल्स है ना, सेंट्रल इंडिया के जो हिल्स हैं वो नॉर्थ साइड में है इसके। ठीक है, और ईस्टर्न साइड में क्या, एंड बाय द ईस्टर्न ऑन द साउथ मैकाला रेंजेस है वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट से साउथ साइड, मतलब साउथ साइड में जहाँ पे ये ट्रेन होती है तो वो ईस्टर्न घाट के साथ साथ ही होते हुए जाती है। और जो मैकाला रेंजेस है वो वेस्टर्न साइड में है। तो महानदी फ्लोज अ टोटल कोर्स ऑफ 900 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत बड़ा इसका मतलब कोर्स भी काफी लंबा है। इट हैज अ सोर्स इन द नदर्न फुट्स ऑफ दंदा करायना, जैसे मैंने भी डिस्कस किया। दंद करायना जो एक जगह है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से इसका सोर्स पॉइंट है, वहाँ से शुरू होती है। नदी इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स इन वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल और अगर फ्लड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत मेजर रिवर में से आती है पेनिनसुलर रिवर्स में। और इट रैंक सेकंड टू गोदावरी, अगर इस तरीके से देखा जाए, मतलब कैपेसिटी और वाटर पोटेंशियल इस तरीके से देखा जाए। अदर स्मॉल स्ट्रीम्स बिटवीन महानदी एंड ऋषिकुल्या ड्रेनिंग डायरेक्टली, जो महानदी और ऋषिकुल्या रिवर्स के बीच में जो होती है वो डायरेक्टली वहाँ पे एक चिल्का लेके तो वहाँ पर गिर जाती है। आफ्टर रिसीविंग शिवनाथ रिवर टर्न्स ईस्ट, तो इसका कोर्स चेंज भी होता है जैसे हमने भी मैप में देखा था। और इट एंटर्स द उड़ीसा प्लेन नियर कटक, तो कटक जहाँ एरिया आता है तो वहीं पर ये एंटर करती है उड़ीसा में। फिर उसके बाद में ड्रेन हो जाती है वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, सॉरी बे ऑफ बंगाल द पुरी एट वन ऑफ इट्स माउथ इज अ पिलग्रिमेज साइट। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पूरी जो एक पिलग्रिमेज साइट है तो वो किसके माउथ पे है। तो वन ऑफ इट्स माउथ का मतलब ये है ना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज आ जाती है, मतलब ये एक रिवर आई उसके बाद में कई सारी रिवर निकलती हैं इसमें से। तो क्या होता है, तो एक जगह पर कहीं पर पूरी भी वहीं पर है, तो पूरी जो है वन ऑफ इट्स माउथ पे है, कोई ये डिस्ट्रीब्यूटरी पे है वहाँ पर। तो इसको थोड़ा याद रखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये मैप है, काफ़ी क्लियर मैप है। तो महानदी यहाँ से किस तरीके से निकलती है, ये इस एरिया से ऐसे करके निकलती है। ये महानदी हो गई ऐसे ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से। और ये आपका महानदी यहाँ पे भुवनेश्वर आता है। फिर उसके बाद में ये हो गया और ये हो गया। ये आपकी नीचे चिल्का लेक होगी। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि जैसे महानदी ऊपर जाती है, चिल्का उसके नीचे है। ठीक है, और अब जो ऊपर की रिवर्स है जैसे हसदेव है तो ये छत्तीसगढ़ के कहीं से रीजन से आ रही है, इधर साइड से आ रही है, छत्तीसगढ़ साइड से आ रही है। मंद आ गई, इसके बाद में इब आ गई। ठीक है, अब ये तेल रिवर है, तेल रिवर इस तरीके से यहाँ से आ रही है, ओंग यहाँ से आ रही है, जोंक यहाँ से आ रही है। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इट्स अपर कोर्स लाइज इन द सॉसर शेप बेसिन। तो सॉसर शेप बेसिन है जो छत्तीसगढ़ में है, और बेसिन इज सराउंडेड ऑन नॉर्थ वेस्ट साउथ एज अ रिजल्ट ऑफ विच लार्ज नंबर ऑफ, तो काफ़ी सारी हिल्स से सराउंडेड है ना। तो देखिए ऐसा है ना, ये जब रिवर ओरिजिनेट होती है, तो महानदी जब ओरिजिनेट होती है तो यहाँ पे कई सारे हिल्स हैं, तो वहाँ से बहुत सारी मतलब ट्रिब्यूटरीज आती है, नदी आती है और वो इसमें मिल जाती हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं इसके लिए इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ हिल्स। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे हमने भी डिस्कस किया था, शिवनाथ हो गई, हसदेव हो गई, मंद हो गई, इब हो गई। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि ऐसे करके जैसे रिवर फ्लो होती है, तो अगर हम रिवर की फ्लोइंग डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है। तो ओंग हो गई, तेल हो गई, जोंग हो गई, तो ये साउथवर्ड है, मतलब नीचे वाली रिवर्स है। और शिवनाथ, हसदेव, मंद, इब ये ऊपर की रिवर्स है। ठीक है, रिवर भवानी, भवानी रिवर एक, इसके बाद में रिवर, ये भी पेनिनसुलर रिवर, एक रिवर भवानी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ
कावेरी, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ नीलगिरी हिल्स एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। तो वेस्टर्न घाट तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, जो नीलगिरी हिल्स है वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु के, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और इट ड्रेन्स तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो अपना पानी कहाँ पहुँचाती है? तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटक में। इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन तमिलनाडु। तो जो भवानी रिवर है ना, तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है तमिलनाडु की। और इट एंटर्स थ्रू द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, केरला में जाती है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, इट पासेस थ्रू द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना केरला में, मैं भी आगे मैप में दिखाऊंगा इसको, वहां से ये गुजरती है। मतलब जो रिवर भवानी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क से गुजरती है। 12 मेजर राइवलेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट एंड ईस्ट वरागर रिवर ज्वाइन द भवानी। तो एक वरागर रिवर है, तो वो इसको ज्वाइन करती है और ड्रेनिंग इनटू द सदर्न नीलगिरी स्लोप्स। तो देख लेते हैं इसका कोर्स क्या है, भवानी किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। भवानी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से ये यहाँ पे मेत्तूर डैम हो गया, तो उसके बाद में कावेरी मिल जाती है। सॉरी, ये भवानी है और ये कावेरी है, ठीक है, ये कावेरी है, ये भवानी है, यहाँ से नीलगिरी हिल्स है और ये कावेरी है। ये कावेरी यहाँ से आ रही थी, भवानी यहाँ से आती है और ये लोअर भवानी है और ये कावेरी में यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। और ये नीलगिरी हिल्स के पास से यहाँ से कहीं से निकलती है, सोर्स पॉइंट इसका नीलगिरी हिल्स ही है। तो अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क देख लेते हैं केरला में किस जगह पर है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क मतलब यहाँ पर है, ठीक है। तो यहीं से कहीं से भवानी पास होते हुए जाती है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स होंगे और इस तरीके से। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, थोड़ा सा देखते चलते हैं लोकेशन। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है और इरवाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, ठीक है। तो लोकेशन देख सकते हैं, पेरियार सबसे ऊपर है, वायनाड, फिर उसके बाद में नीचे साइलेंट वैली नेशनल पार्क और उसके बाद में ये सब। ये भी सेकंड मैप है, इसमें भी लगभग यही सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कन्नूर हो गई, कोझिकोड, यहाँ पर कालीकट, काफ़ी सारा हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा जाता है कालीकट को, और अलीपुर ये हो गया, कोलाम डिस्ट्रिक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा था अभी, और ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है यहाँ पे भवानी, ये हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इस तरीके से गुजरती है ऐसे करके, ठीक है। अब देखते हैं सुबर्णा रेखा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, झारखंड के, ठीक है। तो फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल उड़ीसा इन इट्स लोअर कोर्सेस। तो ये बाउंड्री बनाती है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब कैसे भी, कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में सुबर्णा रेखा बाउंड्री बनाती है। इट जॉइंट्स बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग अ एस्चुरी बिटवीन गंगा एंड महानदी डेल्टास। तो ये एस्चुरी डेवलप करती है महानदी और गंगा डेल्टा के बीच में, मतलब गंगा डेल्टा ऊपर हो गया, उसके बाद में महानदी डेल्टा हो गया, तो ये बीच में कहीं पर सुबर्णा रेखा जो है अपना एस्चुरी को डेवलप करती है। इट फ्लोज टू द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो वो झारखंड वेस्ट, जैसे झारखंड इस साइड में है, फिर वेस्ट बंगाल होते हुए और उड़ीसा होते हुए इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी सुबर्णा रेखा की? करकई है, रोरो है, कांची है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने लिख दी है, आपको देखना हो तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना इसको। सुबर्णा रेखा, खरकई मीट सुबर्णा रेखा एट सोनारी दो मुहानी, इसको कहते हैं, सोनारी को दो मुहानी भी कहते हैं, और ये जमशेदपुर के नेबर में, मतलब जमशेदपुर जो एरिया पड़ता है वहाँ पे खरकई मिलती है। फिशिंग एट सुबर्णा रेखा रिवर होती है, सुबर्णा रेखा रिवर पे फिशिंग भी होती है, जहाँ पे कन्फ्लुएंस है ना सुबर्णा रेखा और खरकई का, तो वहाँ पे फिशिंग का काफी स्कोप है। हुंड्रू फॉल्स इज क्रिएटेड एट द कोर्स ऑफ सुबर्णा रेखा रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉल्स को कभी कभी मैच द फॉलोइंग में बोल देते हैं ना, मैच द फॉलोइंग करिए। तो जो हुंड्रू फॉल्स है तो वो सुबर्णा रेखा के आसपास में ही है, सुबर्णा रेखा के कोर्स पे ही, सॉरी आसपास नहीं रहते, वेयर इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 98 मीटर्स, ठीक है। तो इसकी ये हाइट होगी, और याद यही रखना कि हुंड्रू फॉल जो है कौन सी रिवर पे? सुबर्णा रेखा रिवर पे, ठीक है। तो ये कोर्स हो गया सुबर्णा रेखा रिवर का, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये आपका ये देख सकते हैं, भुवनेश्वर हो गया और ये राजघाट हो गया, तो इस तरीके से ये इसका कोर्स हो गया सुबर्णा रेखा रिवर का। उसके बाद में आती है ब्राह्मणी रिवर। तो ब्राह्मणी रिवर कहाँ से शुरू होती है? ब्राह्मणी रिवर कम्स टू एग्जिस्टेंस बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ दो रिवर है, ठीक है। एक तो कोयल है, कोयल कहते हैं इसको, कोयल, और एक शंख रिवर है। ये रौरकेला एक जगह है, तो वहाँ पर रौरकेला काफ़ी इंडस्ट्रियल जगह है, इंडस्ट्रीज के लिए जगह है, आयरन इंडस्ट्रीज के लिए। तो इट इज़ अ टोटल लेंथ ऑफ 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की लेंथ है ब्राह्मणी रिवर की, मतलब ठीक ठाक रिवर है डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो। ब्राह्मणी इज अ मेजर सीजनल रिवर, तो ये याद रखना कि सीजनल रिवर है, पेनिनसुलर रिवर ज़्यादा सीजनली होती हैं, और इन द उड़ीसा स्टेट एंड द ईस्टर्न इंडिया ऑफ द उड़ीसा स्टेट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। द बेसिन इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय छोटा नागपुर, तो नॉर्थ में छोटा नागपुर है, साउथ बाय महानदी बेसिन एंड ईस्ट बाय बे ऑफ बंगाल। तो इसको थोड़ा ना विजुलाइज करते चलना, अगर मैप को देख सकते हैं साथ के साथ में तो बहुत अच्छा होगा कि छोटा नागपुर जो है इसके ऊपर वाले हिस्से में, नीचे महानदी का बेसिन है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बेसिन फ्लोज थ्रू द झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो रौरकेला से निकलती है और इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा आफ्टर महानदी। तो महानदी के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कहलाई जाती है उड़ीसा की, मतलब ब्राह्मणी उड़ीसा में है और महानदी के बाद में ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो इसका कोर्स देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये ब्राह्मणी है और ये ईस्टर्न कोस्ट जगह है, यहाँ पर जा रही है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी कैनाल्स भी दे रखी है इस मैप में, तो उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान डालेंगे तो ठीक रहेगा। ये काकीनाडा कैनाल है और ये बकिंगम कैनाल है, तो इसको मैं बाद में देख लेंगे, इसको कवर कर लेंगे किसी और एक लेक्चर में कि कैनाल्स कौन कौन सी है इंडिया की। और इसमें एक बड़ा नेशनल वाटर हाईवे दिया, मतलब वाटरवेज दिया है, तो नेशनल वाटरवेज 2 है, ये नेशनल वाटरवेज 1 है, थोड़ा भी विजुलाइज कर लेना। अभी रिवर है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये गंगा रिवर पे है, उसके बाद में नेशनल वाटरवेज 3 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 गंगा पे, 2 इधर, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ठीक है, और 5 ऐसे चले जाएं, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके नेशनल वाटरवेज को आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में। और ये जो बेसिन दिया है ना, ये ब्राह्मणी और बैतरनी दोनों का दिया हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा देख सकते हैं।
और ब्राह्मणी रिवर पे रंगेली डैम भी लोकेटेड है, तो ये उड़ीसा में है। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ब्राह्मणी रिवर इन रंगेली डैम लोकेटेड 70 किलोमीटर फ्रॉम अंगुल एंड 65 किलोमीटर फ्रॉम देवगढ़, उड़ीसा इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम रंगेली डैम देयर इज आल्सो एग्जिस्टिंग बैराज शॉर्टली बिफोर तलचर कॉल्ड संबल बैराज। तो ये संबल बैराज भी है, रंगेली डैम भी है, तो ये ब्राह्मणी रिवर पे ही है। कभी कभी मतलब ये थोड़ा सा ना रिमोट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। रंगेली जो है ब्राह्मणी रिवर पे है, ठीक है। और भी कई सारी इसमें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे जोकड़िया और जेनापुर एनिकट आर अदर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर। संबल बैराज भी इसी पर है। अब देखते हैं बैतरनी रिवर। बैतरनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, फ्लोइंग ईस्टवर्ड एंड ज्वाइनिंग बे ऑफ बंगाल। तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। द रिवर बैतरनी इज वन ऑफ द 6 मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा। तो बैतरनी मतलब ब्राह्मणी से छोटी है, क्योंकि ब्राह्मणी इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो मेजर पोर्शन ऑफ द कैचमेंट लाइज इन उड़ीसा। इसका जो मेजर कैचमेंट एरिया है ना, वो उड़ीसा ही है। कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है जहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी हो, जहाँ पर इसका बेसिन हो। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल रेंजेस ऑफ क्योंझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड मनकारो रेंजेस विलेज, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और नियर मनकारो विलेज, की बहुत याद रखनी नहीं है। क्योंझर उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, क्योंझर में ओरिजिनेट होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इट इज सराउंडेड बाय द बेसिन ऑफ ब्राह्मणी बेसिन इन साउथ एंड वेस्ट, सुबर्णरेखा बेसिन इन नॉर्थ। तो समझ रहे मेरी बात को? ये जो है ना बैतरनी रिवर, तो नॉर्थ में क्या है? सुबर्णरेखा यहाँ पर, ठीक है। ब्राह्मणी साउथ में है, उसके बाद में बुरहा बलंग और बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है कुछ इस तरीके से। मतलब ये है कि ब्राह्मणी के नीचे है, सॉरी बैतरनी जो है ब्राह्मणी के नीचे है और सुबर्ण रेखा ऊपर है। तो इसमें ये देख सकते हैं सुबर्ण रेखा ऊपर है, उसके नीचे बैतरनी है और उसके नीचे ब्राह्मणी है। तो ये कभी कभी मतलब नॉर्थ टू साउथ रिवर पूछता है ना, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सुबर्ण रेखा जो है सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद में सुबर्ण रेखा जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच बाउंड्री बनाती है, फिर उसके बाद में आपकी बैतरनी हो गई, फिर उसके बाद में ब्राह्मणी हो गई, ठीक है। ये सुबर्ण रेखा हो गई, ये बैतरनी हो गई और ये ब्राह्मणी हो गई, ठीक है। The river is flashy in nature, having total length of 355 km. There is a considerable fall in elevation और at चंपुआ टू आनंदपुर, ठीक है, एट आनंदपुर आरएल पॉइंट यहाँ पर है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉल इन एलिवेशन होता है और लेंथ भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक मतलब इन द सेंस बहुत बड़ी नहीं है रिवर, बैतरनी रिवर, और क्योंकि सिर्फ उड़ीसा में ही है ये और ज़्यादा बड़ी रिवर में से नहीं काउंट होती है। नेम ऑफ द स्टेट्स कैचमेंट एरिया कहाँ पर है? झारखंड में और उड़ीसा में, ये सब दिया हुआ है इसमें। ये कोर्स देख लेते हैं कि ब्राह्मणी और बैतरनी का, ठीक है। ये महानदी होगी नीचे और ये ब्राह्मणी और बैतरनी का कोर्स है। ये बैतरनी होगी रिवर, तो देख लेते हैं। बैतरनी रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन उड़ीसा एंड, तो उड़ीसा और कौन से स्टेट में बाउंड्री बनती है इसकी? झारखंड और उड़ीसा के बीच में बाउंड्री बनती है बैतरनी रिवर की। द बैतरनी ओरिजिनेट्स इन द गुप्ता गंगा हिल्स एंड बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द रिवर एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन द उड़ीसा एंड झारखंड। तो जो बैतरनी रिवर है, ऊपर आपका झारखंड एरिया है, नीचे उड़ीसा का एरिया है, और ये बैतरनी रिवर बाउंड्री फॉर्म करती है अपर रीचेस में, मतलब ऊपर वाला साइड इसका झारखंड और उड़ीसा की बाउंड्री बनाता है। दामोदर रिवर देख लेते हैं अब। दामोदर रिवर राइजेज इन द हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है वो वहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर। फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, तो ये रिफ्ट वैली से निकलती है। दामोदर रिवर इज अ रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड से निकलती है और इसको दमुआ भी कहते हैं, होली रिवर मतलब होली वाटर कहते हैं। दमू का मतलब होली होता है और दा सिग्निफाई करता है वाटर को, दा सिग्निफाइज वाटर। रिच इन मिनरल सोर्सेज, द वैली इज होम टू लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो जो दामोदर रिवर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे माइनिंग भी होती है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड सब ट्रिब्यूटरी सच एज बराकर, कोनार, बुकारो एंड हाहारो। तो इसमें से जो इनकी मेन ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो बराकर है, ठीक है। तो बराकर के बाद में आती है बुकारो। तो बुकारो और बराकर, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी मतलब मेन ट्रिब्यूटरीज में आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं सेवरल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वैली फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो कई सारे डैम्स भी यहाँ पर बने हैं क्योंकि बहुत सारा वाटर फ्लो होता था, इसी वजह से इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, बराकर इसको दामोदर रिवर को। तो बराकर पे एक डैम बनाया गया था और जो कि डिवास्टेटिंग फ्लड्स आती थी वहाँ पर, उसको कहीं ना कहीं चेक करने के लिए, उसको मतलब रोकने के लिए। नाउ द रिवर इज टेम्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग न्यूमरस डैम्स। इट जॉइंट्स द हुगली रिवर 48 बिलो कोलकाता।
तो ये मतलब जो है ना हुगली को ज्वाइन कर लेती है। दामोदर जो है ना डायरेक्टली जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं होती है, इट ज्वाइंस हुगली, हुगली ज्वाइन करती है फिर हुगली जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। के बाद में इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। बराकर इसकी मेन है, बोकारो है और कोनारी है, याद करने लायक है। ये अब मैप पे देख लेते हैं किस किस तरीके से रिवर है। देखिए ये हो गई दामोदर और ये यहाँ से हुगली रिवर आ रही है, ये देखिए हुगली रिवर आ रही है। फिर उसके बाद में ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है उसी एरियाज़ में। फिर उसके बाद में सुबर्ण रेखा रिवर है, तो उसके बाद में यहाँ सुबर्ण रेखा के नीचे बैतरनी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर ये महानदी रिवर जाती है, ठीक है। नीचे से इसमें तेल जो एक ट्रिब्यूटरी है इसकी वो ऐड हो जाती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आगे भी हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी जो मैप में बना उसको डिस्कस कर लेते हैं। गोदावरी यहाँ पे आती है, ये जो है ना नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। तो नासिक जो है अरेबियन सी से सिर्फ 80 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में है, लेकिन ये अब आप कहेंगे तो इधर साइड में है तो ये अरेबियन सी में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट से जिनकी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है तो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, और जो प्लेट्यू है ना तो उसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है, मतलब ईस्ट साइड में फ्लो करती है, इसलिए तो यहाँ से ये पेन गंगा ओरिजिनेट होती है, पेन गंगा यहाँ पर मिल जाती है, वेन गंगा में मिलती है, फिर उसके बाद में ये प्रणिता बन जाती है, गोदावरी में यहाँ पे मिल जाती है। और इसकी सदर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है मंजीरा वो ये है, ठीक है। उसके बाद में आती है भीमा रिवर, भीमा रिवर कृष्णा में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये कृष्णा आ रही थी, फिर उसके बाद में भीमा रिवर मिल जाती है और कृष्णा भी ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल के रीजन में यहाँ पर आकर। और कृष्णा में तुंगा और भद्रा, तुंगा और भद्रा जो है दो ट्रिब्यूटरी से मिलके तुंगा भद्रा रिवर मिलती है, फिर उसके बाद में ये कृष्णा में मिल जाती है और ये फिर ड्रेन हो जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। फिर उसके नीचे आती है पन्नेर रिवर, उसके 2-3 नाम है पन्नेर के। तो ये पन्नेर रिवर भी इसी तरीके से पहले मतलब नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, फिर उसके बाद में ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है और गिर जाती है आपका बे ऑफ बंगाल में। फिर उसके बाद में आता है कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है काबिनी, तो काबिनी कावेरी में मिलती है, उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और इस तरीके से ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और इसकी एक भवानी भी एक ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ भवानी मिलती है, ठीक है। भवानी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो नीलगिरी हिल्स से निकलती है, साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वहाँ से होते हुए आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेम्बानंद लेक है, उसके बाद में ये पेरियार रिवर है जो वेम्बानंद लेक में चली जाती है। ये कावेरी भद्रा ये सब सारी रिवर्स हो गई। इधर ये देखिए वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट्स हो गया। ईस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूस नहीं है, कहीं कर पे जहाँ जहाँ पे ये देखिए जैसे ये गोदावरी आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है मतलब। और ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, इनकी हाइट भी ज़्यादा होती है। और अरावली ये हो गया, विंध्या ये हो गया, सतपुरा ये हो गया, छोटा नागपुर ये हो गया, और भी जो भी चीज़ें लोकेटेड हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दामोदर बेसिन, मतलब जो दामोदर बेसिन है तो इसका बहुत अच्छा सा मैप दिया हुआ है इसमें। ये बराकर हो गई इसकी जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये कई सारी रिवर है, तो ये बराकर ऐसे होते हुए यहाँ पे ये दामोदर में मिल जाती है। यहाँ पे कोई मैठन एक जगह है और धनबाद इसके पास में पड़ता है दामोदर। फिर उसके बाद में हुगली पे ये मिल जाती है दामोदर, यहाँ से हुगली में मिलती है। फिर उसके बाद में इसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं और ये हल्दिया हल्दिया जाके फिर उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो अब एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर सुबर्णरेखा, दामोदर और महानदी। तो इसमें से कौन सी नदी ईस्ट फ्लोइंग है? तो भाई सुबर्णरेखा भी हमने देखा, ये भी भाई ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दामोदर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और महानदी भी। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द रिवर्स। तो ये डी इसका आंसर है। उसके बाद में हम देखते हैं गोदावरी। गोदावरी इज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इज रिवर टू एज दक्षिण गंगा। तो ये पेनिनसुलर इंडिया की ये लार्जेस्ट रिवर है, तो इसके लिए दक्षिण गंगा कहा जाता है। द गोदावरी बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन एडिशन टू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के कुछ पार्ट्स में मतलब मेनली
इट एक्सटेंड इट्स बेसिन इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, और स्मॉलर पोर्शन में जो बेसिन है, बेसिन का मतलब ये होता है जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इस स्टेट में जाती हैं। जैसे ये एक रिवर हो गई, ये किसकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, तो ये से कर्नाटका का एरिया है, तो ये कर्नाटका भी इसी में इसलिए काउंट हो जाता है क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे जाती हैं। द बेसिन इज बाउंडेड बाई सतमला हिल्स, अजंता रेंजेस, महादेव हिल्स ऑन द नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड में क्या है, सतमला हिल है, ठीक है, उसके बाद में अजंता है, अजंता रेंजेस है, महादेव है, और ईस्टर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न घाट से साउथ साइड में, और द ईस्ट एंड द बाई वेस्टर्न घाट, और फिर उधर वेस्टर्न घाट से। द गोदावरी राइजेस फ्रॉम द त्रिकम्बेश्वर, तो एक त्रिकम्बेश्वर जगह है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, तो ये वहाँ से राइज करती है। ठीक है, और जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो 80 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी है। ठीक है, एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन है, क्योंकि इसकी लेंथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी लंबी लेंथ जब होगी तो ज़्यादा एलिवेशन होगा, इसलिए होगी। तो 1000 मीटर अबव एलिवेशन है इसका। द टोटल लेंथ इज 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो गोदावरी को मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रेन हो जाती है। दो इसकी डिस्ट्रीब्यूटी आती हैं, काकीनाडा के पास में और मछलीपट्टनम के पास में। तो लोकेशन ना बड़ा याद रखना चाहिए। जैसे अभी कोई एक लोकेशन आएगी कंधमाल, तो कंधमाल हल्दी पूछा गया था, तो उससे जीआई टैग के बारे में पूछा गया था, कंधमाल हल्दी कहाँ की है। तो मैं अभी इसमें एक लोकेशन दिखाऊंगा, जैसे उड़ीसा में कंधमाल आ जाता है, तो आपको पता लग जाएगा ये उड़ीसा की बात कर रहा है। कंधमाल हल्दी कहाँ से रिलेटेड है, तो उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोकेशन को थोड़ा ट्रेस करते रहिए, कौन सी जगह कहाँ पे, जैसे काकीनाडा हो गई तो ये इस एरिया में पड़ रही है। ठीक है, और उसके बाद में मछलीपट्टनम हो गया, यहाँ पे पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा देखते रहेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लोकेशन पता हो तो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये भीमा रिवर हो गई, ये कृष्णा में मिल रही है, ये कृष्णा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट्स की साइड से। फिर उसके बाद में ये यहाँ से तुंगा भद्रा आती है, तुंगा और भद्रा से मिलके, और ये कृष्णा रिवर मछलीपट्टनम के पास में निकल जाती है, गिर जाती है, और ये पेन्नेर रिवर हो गई। ठीक है, और ये इसका बेसिन हो गया, ये ताप्ती बेसिन हो गया गोदावरी के ऊपर साइड में, नीचे कृष्णा बेसिन है, यहाँ पे बालाघाट रेंजेस हैं, मतलब गोदावरी के यहाँ पे आसपास में यहाँ बालाघाट रेंजेस हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये दंदा करायना का एरिया हो गया, ये ना ये छत्तीसगढ़ का एरिया जो है यहाँ पे, ये दंदा करायना का एरिया है। ठीक है, और यहीं से मतलब महानदी वगैरह भी निकलती है दंद करायना से, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। The tributaries of Godavari, the left bank tributaries are more in number, larger in size than the right bank tributaries. जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं वो लार्जर इन नंबर है, मतलब लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज मतलब इस साइड वाली, नदन साइड वाली। तो गोदावरी की नदन साइड में ज़्यादा ट्रिब्यूटरी हैं। मंजीरा एक अपने आप में एक ओनली इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो मंजीरा जो है इसकी ना यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक पे है। राइट बैंक में मतलब नीचे वाली साइड में, सदर्न साइड में। तो लेफ्ट बैंक पे कौन कौन सी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है याद करने लायक, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा और प्रणहिता। जो प्रणहिता आपस में मिल जाती हैं सब, ये तो प्रणहिता बनती है, और धरना। उसके बाद में पेंच हो गई, सबरी हो गई, इंद्रावती। ठीक है, ये इंद्रावती भी काफ़ी मेन है, इसको पूछा जाता है। और ये मंजीरा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि सदर्न साइड में। बिलो राजमुंद्री द रिवर डिवाइड इटसेल्फ इनटू द टू मेन स्ट्रीम्स। ठीक है, तो राजमुंद्री के बाद में रिवर क्या होती है, टू मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। और द गौतमी गोदावरी ऑन द ईस्टर्न एंड द वशिष्ठ गोदावरी ऑन द वेस्ट साइड फ्रॉम द लार्ज डेल्टा बिफोर इट पोर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा ऑफ द गोदावरी इज ऑफ लोबेट टाइप। तो देखिए ये एक मेजर रिवर सिस्टम है, तो हम यहाँ पे पता करते चलेंगे कि इसका जो डेल्टा है वो लोबेट टाइप है विद राउंड बल्ज एंड मैनी डिस्ट्रीब्यूटीज। तो मैनी डिस्ट्रीब्यूटीज है इसकी, और जो डेल्टा है वो लोबेट टाइप है। ठीक है, अब इस मैप में बड़ा क्लियरली देख सकते हैं हम कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से किस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो ये पेंच इसकी एक ट्रिब्यूटरी होगी, पेंच। ठीक है, ये मिल गई कन्हन में। फिर उसके बाद में ये अपर वेनगंगा आती है, और ये सारी वेनगंगा बन जाती है। यहाँ पे ये वेनगंगा बन गई। उसके बाद में ये वर्धा है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये वर्धा ट्रिब्यूटरी इस तरीके से आती है, और यहाँ पर इसका कन्फ्लुएंस होता है, और उधर से आपकी
ये गोदावरी आती है, ठीक है, ये गोदावरी फ्रॉम एयर, एंड गोदावरी ऐसे यहाँ से, मतलब ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से आती है महाराष्ट्र के। उसके बाद में ऐसे 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 और ये इस तरीके से ये नीचे गिर जाती है, और इसकी यहाँ पर आके जैसे राजमुंद्री की साइड में आके यहाँ पे कई सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं, जैसे सर्थ अर्थर कॉटन बैराज हो गया, राजमुंद्री ये ग्रेटर ब्रिज हो गया। तो यहाँ पे ये बेसिन इसको देख सकते हैं। नीचे आंध्र प्रदेश हो गया, और ये कर्नाटक का एरिया हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। आप लोकेशन समझ सकते हैं, ये गोदावरी बेसिन की लोकेशन है। उसके बाद में ये एक इधर जो है दंडकरायना बेसिन, दंडकरायना का एरिया है छत्तीसगढ़ साइड का। यहाँ पे रायपुर वगैरह जो एरिया है रायचूर का, ये सब है। और इधर उड़ीसा हो गया, और ये ड्रेन हो जाती है इस तरीके से। तो अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए कभी कभी इसको पोलावरम को पूछा गया है, पोलावरम प्रोजेक्ट जो कहाँ पर है, तो पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन गोदावरी रिवर, ठीक है। तो एक ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, श्री राम सागर, गोदावरी बैराज, और अपर पेन गंगा, और अपर वैनगंगा, अपर इंद्रावती, अपर वर्धा। अमंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आर प्रणहिता एंड चेवाला, ठीक है। ये प्रणहिता और चेवाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और पोलावरम प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत फेमस है, लिफ्ट प्रोजेक्ट है। गोदावरी बेसिन फेसेस फ्लडिंग प्रॉब्लम्स इन इट्स लोअर रीचेस। तो जो लोअर रीचेस है ना, तो वहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो कोस्टल एरियाज आर साइक्लोन प्रोन, तो जो कोस्टल एरियाज हैं वो साइक्लोन प्रोन है। द डेल्टा एरिया फेसेस ड्रेनेज कंजेशन ड्यू टू फ्लैट टोपोग्राफी। तो वहाँ पे क्या है ना, जब ये ड्रेन होने को जाती है तो टोपोग्राफी काफ़ी फ्लैट है। तो जब फ्लैट टोपोग्राफी वहाँ पे देखने को मिलती है, जो ड्रेनेज है उसमें कंजेशन देखने को मिलता है, तो इसलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। मतलब द लार्ज पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र फॉलिंग इन द बेसिन इज ड्राउट प्रोन। तो अगर ऊपर अपर बेसिन में देखते हैं, जो वहाँ से ये स्टार्टिंग होती है इसकी, तो वो जो है ना ड्राउट प्रोन एरिया है। कृष्णा रिवर, द कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला। तो कृष्णा क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कृष्णा बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका बेसिन एक्सटेंड होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय बालाघाट रेंजेस, और नदन साइड में, मतलब ऊपर साइड में जो है इसके बालाघाट रेंजेस हैं। ईस्टर्न साइड बाय ईस्टर्न साइड ऑन साउथ, एंड ईस्ट बाय वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, ठीक है। तो बालाघाट रेंजेस इस साइड में, मतलब चारों तीन साइड में है। उसके बाद में वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न साइड में। द कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ठीक है। अभी बात हुई थी सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, अब इसमें कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जस्ट नॉर्थ ऑफ द महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर नीचे होगा, उसके ऊपर सतारा डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ से आपकी कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम द ओरिजिन टू इट्स आउटफॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल इज 1400 किलोमीटर। तो 1400 किलोमीटर तक ये जाती है, ठीक है। इसका फ्लोइंग कोर्स जो है वो 1400 किलोमीटर का है। द मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड बाय द एग्रीकल्चरल लैंड। काफ़ी सारा इसका जो 75% एरिया जो है टोटल एरिया, ये एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। द कृष्णा फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा विद शोर लाइन ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर। द कृष्णा डेल्टा अपीयर्स टू merge with that formed by the Godavari extend about, तो कहीं ना कहीं मर्ज होता है इसका बेसिन गोदावरी से, ठीक है। 35 किलोमीटर के आसपास के साइड में जाके, जैसे ये अभी आप देख सकते हैं ना, तो ये जैसे गोदावरी हो गई और ये कृष्णा हो गई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी इस तरीके से मिलती होगी, तो यहाँ पे इनका जो डेल्टा रीजन है वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है सतारा से, दैट इज़ नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर। उसके बाद में कुन्नूल, गुंटूर, ये सब होते हुए उसके बाद में मछलीपट्टनम के आसपास में जाके ये ड्रेन हो जाती है वेस्ट बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, तो इसकी कृष्णा रिवर की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर राइट बैंक पे घटप्रभा है, मलप्रभा है और तुंगाभद्रा है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब सदर्न ट्रिब्यूटरीज, घटप्रभा, मलप्रभा आर द सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है भीमा, मूसी और मुन्नेरू। तो इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है याद रखने को, आपको घटप्रभा याद रखनी है, मलप्रभा याद रखनी है, और तुंगभद्रा और भीमा। द कोयना इज अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी बट इज नोन फॉर कोयना डैम। तो जो कोयना ट्रिब्यूटरी है ना,
वो कोयना डैम के लिए बहुत फेमस है। ऑल्दो इट इज़ अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी बट इट इज़ फेमस फॉर कोयना डैम। दिस डैम वाज परहैप्स द मेन कॉज ऑफ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। तो इसने ये कोयना डैम जब बना था तो 1967 में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 150 लोग की मृत्यु हो गई थी। तो उस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा था कोयना डैम। तो कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन कोयना रिवर विच इज़ a small tributary of Krishna river. The river originates from Mathero hills. तो भीमा रिवर originates from Mathero hills, joins the Krishna near रायचूर। ठीक है, तो कृष्णा को भीमा जो है ना वो रायचूर में मिल जाती है। तुंगरा इज फॉर्म बाय द यूनिफिकेशन ऑफ तुंगा एंड भद्रा। तो तुंगा भद्रा जो है सेंट्रल सह्याद्री से बनती है और उसके बाद में 531 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। एट वजीराबाद इट रिसीव्स द लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मूसी, और एक इसकी लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मूसी जो है वो वजीराबाद जगह है कहीं पर, और वहाँ मिलती है ऑन हुज बैंक्स। तो मूसी जो है ना, देखिए मूसी रिवर पे हैदराबाद लोकेटेड है। तो मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हैदराबाद लोकेटेड है। हैदराबाद इज़ अ मेजर सिटी। अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कृष्णा रिवर की। ठीक है, ये भीमा आती है ऊपर से, भीमा 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 ऐसे करके आ गई है। फिर उसके बाद में ये कृष्णा आती है, कृष्णा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऊपर से कोयना आती है और कोयना डैम यहाँ कहीं पर है। उसके बाद में ये घटपिरवा, यहाँ से ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मलपिरवा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में ये तुंगाभद्रा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इस तरीके से यहाँ से ये सब मिलती हुई फिर यहाँ पे ये श्रीशैलम प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कृष्णा रिवर पे देख लेते हैं अब प्रोजेक्ट कौन कौन से जो फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। द इम्पोर्टेंट वंस आर तुंगाभद्रा, घटपिरवा, नागार्जुन सागर, मलपिरवा, भीमा, भद्रा, तेलुगु, गंगा। द मेजर हाइड्रो पावर स्टेशन आर, तो कोयना में हाइड्रो स्टेशन है एक हाइड्रो पावर स्टेशन, तुंगाभद्रा में है, श्रीशैलम में है, नागार्जुन सागर है इसी पर। ठीक है, कृष्णा पे नागार्जुन सागर भी है। और इंडस्ट्री कौन कौन से एरियाज़ में, जो कृष्णा बेसिन है ना तो इसके एरियाज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, तो वो पूना भी यहीं पर इसके बेसिन के एरियाज़ में आता है। हैदराबाद भी, द हैदराबाद इज़ द स्टेट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड IT हब है हैदराबाद जो कि मूसी रिवर पे लोकेटेड है। तो पुणे इन महाराष्ट्र हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड IT इंडस्ट्री इज़ अ मेजर एजुकेशन सेंटर। तो पुणे हैदराबाद मेनली आप कह सकते हैं जो कृष्णा रिवर के बेसिन में आती हैं। तो इससे आपको लोकेशन थोड़ा और अच्छी हो जाती है कहाँ पर है ये असल में। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं पेन्नार रिवर। तो पेन्नार ऑल्सो नोन एज उत्तर पिनाकिनी, जिसको उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं, इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला। पेन्नार राइजेज इन द चेन्ना कस्बा हिल। तो चेन्ना कस्बा हिल है या फिर नंदी दुर्ग रेंजेस है, तो नंदी दुर्ग रेंजेस से पेन्नार रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट है चिक्का बल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, चिक्का बल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है जहाँ पे नंदा दुर्ग रेंजेस हैं और फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट इवेंचुअली ड्रेनिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। तो इवेंचुअली ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम ओरिजिन टू इट्स आउटफॉल इज इन द बे ऑफ बंगाल। तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी 597 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना इसका मतलब जो कोर्स है वो 597 मतलब राउंड ऑफ में कहें तो 600 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को कवर करती है पेन्नार रिवर कुछ इस तरीके से। लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया, द पेन्नार बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का रिवर का एरिया कवर करती है 55,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया इसका कवर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द फैन शेप बेसिन इज बाउंडेड बाई रामला रेंजेस। तो इसका फैन शेप बेसिन है, पेन्नार रिवर का जो बेसिन है फैन शेप्ड है। फैन शेप मतलब ऐसे करके है कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे करके भी दिखाएंगे इसको मैप में दिखाएंगे ऐसे करके है। फिर आउटर हिल्स इन द बेसिन टू द साउथ ऑफ द रिवर आर, इसका शेषाचलम जो रेंजेस है ना वो वहीं पर है जो रेड सेंडर के लिए काफ़ी फेमस है। रेड सेंडर पे पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था रेड सेंडर। तो रेड सेंडर जो शेषाचलम वहाँ पे रेड सेंडर एक लकड़ी होती है। ठीक है, काफ़ी मतलब मजबूत लकड़ी होती है, तो शेषाचलम में मिलती है। और पालीकोंडा रेंजेस भी इसके साउथ में। द मेजर पार्ट ऑफ द रिवर इज़ कवर्ड विद द एग्रीकल्चर, और काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड एरिया को पेन्नार रिवर देती है।
उसके बाद में आता है पेन्नार रिवर किस तरीके से कहाँ लोकेटेड है। तो इसमें मैप में आप देख सकते हैं ये आपकी पेन्नार रिवर है, जैसे कहते हैं फैन शेप्ड है, अभी अभी बात कर रहे थे ये फैन शेप्ड है। तो ये पेन्नार रिवर यहाँ से कर्नाटका से शुरू होती है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में आकर तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश में जाके और यहाँ पे ये इवेंचुअली ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी रिवर हैं, स्वर्ण रेखा हो गई, ब्राह्मणी हो गई, इसके यहाँ पे बैतरनी है, फिर उसके बाद महानदी हो गई, फिर उसके बाद में ये गोदावरी हो गई। ठीक है, वेनगंगा ऊपर से आती है, इंदिरावती लास्ट में मिलती है, यहीं पे कहीं मंजीरा मिलती है, उसके बाद में ये भीमा हो गई, फिर कृष्णा हो गई, उसके बाद में ये कृष्णा तुंगाभद्रा मिल जाती है कृष्णा से, फिर उसके बाद में यहाँ पे ड्रेन हो जाती है, फिर ये पेन्नार आ जाती है, उसके नीचे पोन्यार रिवर है, इसको ये पालर रिवर है। पालर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कर्नाटका, इसको ये कई बार पूछा जा चुका है कि पालर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। उसके नीचे कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर फिर उसके बाद में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करती है, पुदुचेरी के आसपास यहीं पर ये ड्रेन हो जाती है, इसको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ट्रिब्यूटरीज ऑफ पेन्नार देख लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जयामंगली, कुंदेरू कभी कभी एलिमिनेशन में काम आ जाती हैं, जयामंगली, कुंडेरू और चिरावती और पापागनी। तो इसका देखो ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से दिखाई है, इसको एक साफ मैप में देख सकते हैं पेन्नार को। तो ये पेन्नार इस तरीके से यहाँ कर्नाटका से ओरिजिनेट होकर ये यहाँ से इस तरीके से ये ऐसे करके ये इसका ड्रेनेज बेसिन है, ये कोर्स है, और यहाँ पर आकर नेल्लोर और एनीकट यहाँ पर नेल्लोर के पास में ये ड्रेन हो जाती है वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब इस पे प्रोजेक्ट कौन कौन से लोकेटेड है पेन्नार रिवर पे। तो तुंगाभद्रा हाई लेवल कैनाल इन कृष्णा बेसिन इज इरिगेटेड इन एरियाज ऑफ पेन्नार रिवर। जो तुंगाभद्रा का हाई लेवल कैनाल है ना, तो वो भी पेन्नार बेसिन के एरियाज में ही पड़ता है। द ओनली मेजर प्रोजेक्ट इज सोमासिला, तो इसका जो मेजर प्रोजेक्ट है पेन्नार रिवर का, सोमासिला मेजर प्रोजेक्ट ही है इसका। ठीक है, इसके बाद में कावेरी रिवर इज डेजिग्नेटेड एज द दक्षिण गंगा, तो इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, मतलब सदर्न गंगा ऑफ साउथ। वो तो और लार्जेस्ट रिवर है, इसलिए कहते हैं गोदावरी को, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब साउथ में है और इसकी फर्टिलिटी बहुत है, जैसे गंगा फर्टाइल है यहाँ पे गंगा रीजन में उत्तर प्रदेश में, तो इसकी जो वहाँ पे वैल्यू है वो गंगा की तरह, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं वहाँ पर। द कावेरी रिवर राइजेज इन, गोदावरी को मतलब लॉन्ग लेंथ की वजह से कहते हैं इसको, इसकी यूटिलिटी की वजह से कहते हैं। कावेरी रिवर राइजेज एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर एट तला कावेरी ऑन ब्रह्मागिरी रेंजेस नियर चेरंगवाला विलेज एट कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम ओरिजिन टू आउटफॉल इज, तो इसकी जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर है। और कावेरी बेसिन एक्सटेंड टू ओवर द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, ड्रेनिंग एन एरिया ऑफ 81,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये 81,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉर्म करती है, मतलब ड्रेनेज एरिया फॉर्म करती है। 800 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी के एरियाज को कवर करती है अपने बेसिन के थ्रू। इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में है, बाई रिजेस एंड सेपरेटिंग इट फ्रॉम कृष्णा रिवर बेसिन। तो इस तरीके से फिजियोग्राफिकली द बेसिन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट तो 3 जगह से डिवाइड होता है इसका, वेस्टर्न घाट्स, प्लेटियो ऑफ मैसूर, और मतलब जो कावेरी रिवर को डिवाइड किया जाता है वेस्टर्न घाट, प्लेटियो ऑफ मैसूर मतलब कर्नाटका रीजन में, और डेल्टा रीजन इसका। द डेल्टा एरियाज आर मोस्टली फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ द बेसिन। तो जो डेल्टा रीजन है ना बहुत फर्टाइल है वो, तो वो उसकी फर्टिलिटी की वजह से वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। रेड सॉइल ऑक्युपाइज द लार्ज एरियाज, और जो नीचे अलुवियल सॉइल है वहाँ पर आपका डेल्टा एरियाज हैं, तो वहाँ पर राइस का और वीट का सबका कल्टीवेशन होता है। द बेसिन इन कर्नाटका रिसीव द रेनफॉल मेनली फ्रॉम द, तो ये क्या है ना, ये सीजनल रिवर नहीं है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर में साउथ वेस्ट मानसून की रेनफॉल भी होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून की रेनफॉल भी होती है, तो इसलिए इसमें 12 महीने पानी रहता है। ये अपने आप में साउथ में
एक्सेप्शन है, किसी रिवर में 12 महीने पानी रहता हो, क्योंकि साउथ की जो पेनिनसुलर रिवर है वो ज़्यादातर सीजनल रिवर होती हैं। लेकिन कावेरी रिवर अपने आप में एक ऐसी रिवर है कि इसमें दोनों मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका भी रेनफॉल होता है और जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका भी रेनफॉल होता है। द बेसिन इन तमिलनाडु रिसीव्स गुड फ्लो ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो तमिलनाडु का बेसिन है सॉरी, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी काफ़ी रेनफॉल को यहाँ पे देखने को पाता है। मतलब इट्स अपर कैचमेंट एरियाज रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग समर। तो जो अपर कैचमेंट एरिया है ना, ऊपर का एरिया है जो कावेरी रिवर का, तो वहाँ पे समर में रेनफॉल होती है बाई साउथ वेस्ट मानसून एंड द लो कैचमेंट एरिया ड्यूरिंग द विंटर मानसून। तो जो नीचे का, जैसे ये कावेरी रिवर होगी तो ऊपर साइड में समर में यहाँ पे रेनफॉल होती है, नीचे साइड में यहाँ पे विंटर में होती है। ये जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है, और ये जो है साउथ वेस्ट मानसून से आता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से आता है। इट इज़ देयर फोर ऑलमोस्ट पेरेनियल रिवर। तो ये पेरेनियल रिवर है, कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन इन फ्लो एंड वेरी यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो पेरेनियल रिवर का मतलब ये होता है कि ये 12 महीने मतलब इन पूरा साल, मतलब ये पूरा साल फ्लो करती है और काफ़ी सारा इसका यूज़ है। इसका यूज़ है इरिगेशन के लिए और पावर जनरेशन के लिए। दस द कावेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड रिवर एंड 90 to 95% of its irrigation and power production potential already stands harnessed. The river drains into Bay of Bengal. The major parts of its basin is covered in agricultural land. तो इसका जो मेजर पार्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड में ही है और फिर जो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। काफ़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। ये कावेरी का मतलब यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती है कावेरी। अब इस वाले मैप में देखते हैं बहुत साफ़ है। ये कावेरी हो गई, यहाँ से आती है, इसके ऊपर से हेमवती आ जाती है यहाँ पर, फिर सुषमा यहाँ से आ जाती है और ये काबिनी आ जाती है। फिर उसके बाद में ये भवानी रिवर, लोअर भवानी बेसिन है इसका, और यहाँ पर इसका कन्फ्लुएंस है। और ये सालेम एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, ये थोड़ा सा अलग हटकर है, मतलब रिवर पे नहीं है ये। उसके बाद में ये कावेरी रिवर यहाँ से इस तरीके से ये मिलती हुई ऐसे करके यहाँ मिल जाती है सुषमा, और ये ऐसे करके यहाँ पे मित्तूर डैम बना हुआ है। इस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्तूर डैम कहाँ पर है, तो ये कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। तो उसके बाद में कावेरी रिवर इस तरीके से आगे जाती है, फिर गिनांड एनेक्टिकट, तो ग्रांड एनेक्टिकट आ गई। उसके बाद में इसकी काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। थंजावुर भी यहीं पे लोकेटेड है, इसकी काफ़ी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है थंजावुर की। आपको चोला वोला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सालेम जो है इंडस्ट्रियल रीजन है, बेंगलोर आईटी हब है जैसा कि आप जानते हैं। फिर उसके बाद में और इसके बेंगलोर में काफ़ी ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई भी है, लेकिन चेन्नई स्लाइटली नॉर्थवर्ड टू बेंगलोर। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन नॉर्थ साइड में कौन साउथ साइड में। ठीक है, उसके बाद में ये आपका सालेम हो गया, मेत्तूर डैम कावेरी पर हो गया और थंजावुर का एरिया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जब ये ड्रेनेज इसका यहाँ पे डेल्टा देखते हैं आप, तो यहाँ पे देखते हैं करैकल डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी स्टेट का। ठीक है, तो ये पुदुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट है करैकल। उसके ऊपर साइड में आप देखेंगे तो ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया है यहाँ पर पुदुचेरी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कावेरी बेसिन, मैप में आपने देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर्स। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने अभी देखी थी, हिरांगी हो गई, हेमवती हो गई, उसके बाद में शिमशा आती है ऊपर से और अर्कावती आती है। ठीक है, तो राइट बैंक और काबिनी हो गई इसकी, राइट बैंक में भवानी और अमरावती। राइट बैंक में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, भवानी, अमरावती और काबिनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। द रिवर डिसेंड्स फ्रॉम द साउथ कर्नाटका प्लेट्यू। तो ये कहाँ से शुरू होती है? साउथ कर्नाटका प्लेट्यू से शुरू होती है टू द तमिलनाडु प्लेन्स थ्रू द शिवा मुंद्रा वाटरफॉल्स। तो ये शिवा मुंद्रा वाटरफॉल्स भी इसी पे है। द एट शिवा मुंद्रा वाटरफॉल्स रिवर ब्रांचेस ऑफ इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, फिर शिवा मुंद्रा जो आता रिवर में ब्रांचेज आ जाती हैं टू पार्ट्स में। फिर उसके बाद में सीरीज ऑफ फॉल होता है और शिवा मुंद्रा फॉल्स भी है इसी पे 91 मीटर ऊंचा। द फॉल एट दिस पॉइंट इज़ यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन। तो ये जो वाटरफॉल है इसका पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो शिवा संद्रम एक यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर पावर जनरेशन प्लांट भी है लोकेटेड, कहाँ पर? कावेरी रिवर पे लोकेटेड है।
टू ब्रांचेस ऑफ द रिवर ज्वाइन आफ्टर द फॉल एंड, अब जो उसके बाद में जो फॉल हो जाता है उसके बाद में टू ब्रांचेस होती हैं फिर ज्वाइन करती हैं। फॉल थ्रो अ वाइड, यहाँ एक गॉर्ज का फाउंडेशन होता है उसको गोट लीप कहते हैं, मेका देतु कहते हैं, और कंटिन्यू इट्स जर्नी टू फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो एक रिवर डिस्प्यूट भी है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स, तो वहाँ पे बाउंड्री भी बनाती है, और ये करीब करीब 64 किलोमीटर की बाउंड्री बनती है कर्नाटका और तमिलनाडु एरियाज़ में। उसके बाद में एक होगे नेकल फॉल्स भी बनाता है, होगे नेकल फॉल्स भी बनता है कहाँ पर, सदर्न डायरेक्शन में, और एंटर्स द मित्यूर डैम, मित्यूर रिजर्वायर है वहाँ पर, ये वहाँ पे जाके मिल जाता है होगे नेकल फॉल्स। तो होगे नेकल फॉल्स कहाँ पर है, कावेरी रिवर पे, ठीक है, और मैथ्यू डैम भी यहीं पर। द ट्रिब्यूटरी कॉल भवानी ज्वाइन द कावेरी ऑन द राइट बैंक, तो जो भवानी निकलती है ना वो सदर्न साइड से निकलती है, राइट बैंक से, अबाउट 45 किलोमीटर बिलो द मित्तूर रिजर्वायर। तो मित्तूर रिजर्वायर कई बार पूछा जा चुका है, तो मित्तूर रिजर्वायर थोड़ा याद रखिएगा। देयर आफ्टर, अब जब मित्तूर डैम से निकल जाती है, देयर आफ्टर इट इंटर्स द प्लेन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, फिर उसके बाद में मित्तूर डैम के बाद में ये तमिलनाडु में मिल जाती है। टू मोर इम्पोर्टेंट इसकी अमरावती, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और उसको जो है ये भी कहा जाता है अखंड कावेरी, ठीक है, सैंड बैच है तो वो उसका, तो उसके बेसिस पे। आफ्टर क्रॉसिंग तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट रिवर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो उसके बाद में दो ब्रांचेस में, सदर्न ब्रांच इसकी एक कहलाती है, इसकी कोलेरन कहती है, एक ब्रांच को कोलेरन कहते हैं, और जो नीचे वाली ब्रांच होती है उसको कावेरी कहते हैं, और वो कावेरी डेल्टा बिगिनस हो जाता है, यहाँ से डेल्टा बनना शुरू हो जाता है। आफ्टर फ्लोइंग अप फॉर 16 किलोमीटर द ब्रांचेस ज्वाइन अगेन टू फॉर्म द श्रीरंगम आइलैंड, ठीक है, तो उसके बाद में ये दो ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, श्रीरंगम आइलैंड को बनाती हैं। ऑन द श्रीरंगम आइलैंड बहुत फेमस है ये, इस पे श्रीरंगपट्टनम वाला। ऑन द कावेरी ब्रांचेस लाइज द ग्रांड एनेक्टिकट, तो कावेरी रिवर पे ही कावेरी जो ब्रांच आती है उस पर ग्रांड एनेक्टिकट भी लोकेटेड है, सेट टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला किंग इन द फर्स्ट सेंचुरी। तो ग्रांड एनेक्टिकट जो है चोला किंग ने बनाया था फर्स्ट सेंचुरी में, यो कावेरी रिवर पे ही लोकेटेड है। तो देख लेते हैं इसका बेसिन एरिया किस तरीके से है, यहाँ पे देखते हैं इसको बहुत क्लियरली। ये अर्कावती हो गई, ये कृष्णा राजा, यहाँ पे कृष्णा राजा सागर डैम हो गया, उसके बाद में हेमवती हो गई, और ये कृष्ण सागर डैम हो गया, फिर उसके बाद में मैथ्यू डैम हो गया। फिर अब ये मैथ्यू डैम के बाद में तमिलनाडु में एंटर कर जाती है, तमिलनाडु में एंटर होने के बाद में इस तरीके से आती है थोड़ा सा सदर्न साइड में, फिर उसके बाद में मुसरी, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये ग्रांड एनेक्टिकट है, ये चोला पीरियड में बनाया गया था। उसके बाद में ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, और ये कई सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है यहाँ पर, और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर ड्रेन हो जाती है, यहाँ पर कहीं पर करैकल है, और इसके बाद में ऊपर ये पुदुचेरी दिखा रहा है। अमरावती जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि सदर्न साइड से मिलती है, भवानी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सदर्न साइड में, और काबिनी भी इसकी सदर्न साइड ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये केरला का रीजन हो गया, ये तमिलनाडु का रीजन है, और ऊपर ये कर्नाटका, ये स्टेट से इस तरीके से, यहाँ पे बेंगलुरु है। थोड़ा सा आप लोकेशन देखते चलेंगे ना तो कहाँ पर ये बेंगलुरु के नीचे आती है, और पुदुचेरी के यहाँ नीचे आती है, फिर उसके बाद में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो है ये भवानी रिवर के आसपास है, कोयम्बटूर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु हो गया, फिर उसके बाद में ये कोयम्बटूर हो गया, कोयम्बटूर मतलब केरला बॉर्डर के एकदम पास है। लोकेशन क्लियर हो तो बहुत अच्छा रहता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। कावेरी रिवर फ्लड्स इन कावेरी बेसिन, द कावेरी बेसिन इज अ फैन शेप्ड बेसिन इन कर्नाटका, लीफ शेप्ड इन तमिलनाडु। तो फैन शेप्ड है कर्नाटका में, फिर उसके बाद में लीफ शेप्ड हो जाता है। द रन ऑफ डज नॉट ड्रेन ऑफ क्विकली बिकॉज ऑफ इट शेप्स, तो बहुत ज़्यादा जल्दी इसका रन ऑफ नहीं होता है। तो नो फास्ट रेजिंग फ्लड अकर्स, तो फ्लड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है कावेरी इसमें, कावेरी रिवर बेसिन में। प्रोजेक्ट ऑन कावेरी रिवर ड्यूरिंग द प्री प्लान पीरियड मैनी प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड इन दिस बेसिन विच इंक्लूड कृष्णा सागर, ठीक है। कृष्णा सागर एक प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, तो ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था। मैथ्यूर डैम बनाया गया था कावेरी डेल्टा सिस्टम में, ठीक है। द लोअर भवानी, हेमवती, रंगी, कावानी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड। जो प्लानिंग का पीरियड चलता था तो उस टाइम में मैथ्यूर हो गया, कृष्णा सागर हो गया, ये सब डैम बनाए गए थे। तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया शेल गैस रिसोर्सेज आर फाउंड। तो ये देखिए आपको क्लियर कट होगा कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, इसमें बहुत ज़्यादा गैस नहीं कर सकते। कैम्बे बेसिन में भी मिलती है शेल गैस,
कावेरी बेसिन में मिलती है, कृष्णा गोदावरी में मिलती है। ये यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने रखा है इसको। और 1 2 3 इसके आंसर होगा। और तीनों जगह ही मिलती है, मतलब कावेरी गोदावरी बेसिन में। और ये गलत लगा हुआ है यहाँ पर, इसको लीड कर देते हैं। और 1 2 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं पुन्यार रिवर। पुन्यार रिवर इज अ स्मॉल स्ट्रीम विच इज कन्फाइंड ओनली टू द कोस्टल एरियाज ओनली। तो ये पुन्यार रिवर है ना, ये कोस्टल एरियाज में है। इट कवर्स द स्मॉल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और द रिवर ओरिजिनेट्स इन द नंदी हिल्स ऑफ कर्नाटका। तो सबसे पहली ये बात ये याद रखनी है कि पुन्यार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो पुन्यार रिवर जो होती है कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और फ्लोज थ्रू द तमिलनाडु बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले पुन्यार रिवर, याद रखना, पुन्यार रिवर कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। ये मेन है इसमें, बाकी और देखते हैं इसको। तो इट हैज़ अ कैचमेंट एरिया ऑफ इतना इतना, लोकेटेड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। स्मॉल डैम्स आर लोकेटेड ऑन दिस। कृष्णागिरी डैम्स, होसूर कृष्णागिरी। द लार्जेस्ट डैम ऑन दिस रिवर सत्थानूर डैम। और कैपेसिटी इज बिल्ड नियर द तिरुवन्नामलई, ठीक है। तिरुवन्नामलई में इसका एक द डैम, द लार्जेस्ट डैम है तिरुवन्नामलई में इसका लोकेटेड है। द पुन्यार basin is bounded by the northwest on the northwest and the south side by the various eastern, the north और northwest में और southern side में ईस्टर्न घाट्स में बेलाकोंडा रेंजेस हैं, नारागारी रेंजेस हैं, जावेदी, शिवराय, चित्तेरी और कलाग्रम, ये सारी रेंजेस यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इसकी ये बाउंड्रीज बनाती हैं। और ये सत्थानूर डैम है जो कि लोकेटेड है आपकी पुन्यार रिवर के। इसके बाद में देखते हैं वैगई रिवर। तो वैगई रिवर इन थेनी, अंदीपत्ती एंड मदुरई तमिलनाडु में। तो ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती है तमिलनाडु के, ठीक है। ये वैगई रिवर है, इसको देख लेते हैं। वैगई बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एग्रीकल्चर पर्पज से। यहाँ पे ये वैगई ओरिजिनेट होती है इस तरीके से, और ये रामेश्वरम साइड में जाती है। इट ओरिजिनेट्स इन द वरुसनादु हिल्स एंड पेरियार प्लेटियो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे पेरियार प्लेटियो है, पेरियार रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, लेकिन दैट गोज टू द वेस्टवर्ड साइड। एंड it also originates from the Periyar Plateau, flows north east through the Kambam Valley। तो कम्बम वैली होते हुए फिर ये एम्प्टी हो जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल के रीजन में। तो वट्टापरी फॉल्स इज लोकेटेड ऑन वैगई रिवर। तो ये पूछ सकता है वट्टापरी फॉल्स किस रिवर पे लोकेटेड है, तो वही वैगई रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये पाक स्टेट, ये देखिए अभी ये आपने रीजन देखा यहाँ पे, ये पाक स्टेट का रीजन है, ये पाक स्टेट का रीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्रेन करती है पाक स्टेट में। और द साउथ ऑफ कावेरी डेल्टा देयर आर सेवरल स्ट्रीम्स ऑन विच द वैगई इज लॉन्गेस्ट। तो काफ़ी सारी मतलब कावेरी डेल्टा में रिवर्स हैं, लेकिन वैगई जो है लॉन्गेस्ट है। हालांकि ट्रिब्यूटरी नहीं है डायरेक्टली, लेकिन पाक स्टेट में गिरती है, तो ये लॉन्गेस्ट मानी जाती है तमिलनाडु में कावेरी की और जो रिवर्स हैं उनके कंपेरिजन। वैगई बेसिन इज एन इम्पोर्टेंट बेसिन और लाइंग बिटवीन द कावेरी एंड द कन्याकुमारी। तो कावेरी और कन्याकुमारी के बीच में ये एक इम्पोर्टेंट बेसिन बनाता है वैगई। उसके बाद में वैगई इज़ 258 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत है तमिलनाडु में इसकी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है इसका। पेरियार प्लेट्यू से निकलती है, माउथ इसका पाक स्टेट में है, और मदुरई सिटी जो इस पर लोकेटेड है, ठीक है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है मदुरई सिटी किस पे लोकेटेड है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। किरुदुमाल और वरंगानी और रिवर मंजालारू, ऑल दीज रिवर्स एक्सेप्ट करिदामुल ज्वाइन द ग्रेट वैगई रिवर नियर टू द प्लेस अराउंड द वैगई डैम। तो ज़्यादातर रिवर जो है वैगई डैम पे मिलती हैं करिदामला के अलावा, विच इज़ सिचुएटेड इन थेनी डिस्ट्रिक्ट वेयर करिदुमाल ज्वाइन द वैगई इन मदुरई। और जो करिदुमाल जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो वैगई को मदुरई में ज्वाइन करती है। तो मदुरई इज लोकेटेड ऑन वैगई, और जो करिदुमाल इसकी ट्रिब्यूटरी है तो वो इसको ज्वाइन करती है यहाँ पर। तो वैगई रिवर इन मदुरई, इसका आप देख सकते हैं, मदुरई में इसका एक व्यू पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इसको रखा था वैगई रिवर। तो वैगई रिवर ये हो गया इसका,
ये हम पढ़ चुके हैं इसको, ये भी हो चुका है। उसके बाद में आती है ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा इसको छूट गया था, ऋषिकुल्या रिवर जो उड़ीसा में लोकेटेड है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। ऋषिकुल्या रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स में तो आती है। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? कंधमाल और गंजम डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, कंधमाल। एक बार पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि कंधमाल हल्दी को टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो आपको कंधमाल डिस्ट्रिक्ट अगर पता होता है कि उड़ीसा में, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये उड़ीसा से कंधमाल डिस्ट्रिक्ट कंधमाल हल्दी जो है बिलोंग करती है। इसका जीआई लोकेशन जो है वो उड़ीसा को मिला होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्लियर कट तरीके से कह सकते थे। तो ये ऋषिकुल्या रिवर जो है ये ऐसे करके आती है, इसके ऊपर चिल्का लेक है यहाँ पर, और ये इसके ऊपर साइड में यहाँ पे पुरी है, और यहाँ पे ये पारादीप पोर्ट है, और काफ़ी माइनर पोर्ट भी है यहाँ पर, और ये बालासोर वगैरह का एरिया हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैप में काफ़ी कुछ दिया हुआ है ठीक ठाक से। तो ऋषिकुल्या रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे ओलाइव, ये जो है ना ओलाइव रेडले टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है। तो अभी देखते हैं इसको। फिलहाल द रिवर ओरिजिनेट्स एट द डिविएशन ऑफ 1000 मीटर्स, और दरंगेवाड़ी ईस्टर्न रेंज से निकलती है। इसकी लेंथ तो बहुत कम है, मतलब 165 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स वो मतलब ना फेमस इसलिए है कि क्योंकि जो ओलाइव रेडले टर्टल्स होते हैं वहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं, तो इसलिए फेमस है। इट मीट्स बे ऑफ बंगाल एट पुन्नाबंदा इन गंजम। गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है, तो वहाँ पे ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। दैट इट्स ट्रिब्यूटरीज आर बंगुआ एंड दन्नई एंड बंदागी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इसकी लेंथ ही इतनी कम है। इसका डेल्टा फॉर्मेशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है माउथ पे। के बाद में अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पर जो ओलाइव रेडले टर्टल्स है ना, तो यहाँ पे इनकी मास नेस्टिंग होती है ओलाइव रेडले टर्टल्स की, ठीक है। यहाँ पे ओलाइव रेडले टर्टल की होती है। यहाँ पे गरी माता बीच है, उसके बाद में पोस्को पोर्ट साइट है, और ये सब यहाँ पे ये एरियाज हैं स्पॉटेड। यहाँ पूरा ना सारे एरियाज़ में जो ये रेड से है यहाँ पे मास नेस्टिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला ये मास नेस्टिंग के एरियाज़ हैं। और जो स्पोरेडिक मतलब कहीं कहीं पे होती है, तो यहाँ सब में होती है कोई कहीं पे, ठीक है। तो ये पोस्को साइट है, और आपका गरी माता हो गया, ओलाइव रिडले नेस्टिंग बीच हो गया, यहाँ पर होती है, ठीक है। ये महानदी रिवर आ रही है, पारादीप जो पोर्ट है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। फिर उसके बाद में यहाँ पे चिल्का लेक लोकेटेड है, तो चिल्का लेक के नीचे साइड में यहाँ पर भी मास नेस्टिंग होती है। तो पढ़ लेते हैं क्या होता है ओलाइव रिडले टर्टल्स। तो स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे छोटा टर्टल होता है ये। दे लिव इन वार्म वाटर्स, गर्म पानी में मिलते हैं, पैसिफिक में, अटलांटिक में और इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इनको गर्म पानी इनकी करेक्टरिस्टिक है, किसी भी ओशन में मिल सकते हैं, वो अटलांटिक हो, पैसिफिक हो या फिर इंडियन ओशन हो। और IUCN की स्टेटस में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ओलाइव रिडले टर्टल्स ऑन उड़ीसा कोस्ट, तो नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरीबदा कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मेल्स फीमेल्स कम्स टुगेदर ऑन सेम बीच टू ले एग्स। तो जो हज़ारों जो फीमेल टर्टल्स होती हैं वो आती हैं वहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर मास नेस्टिंग होती है। उड़ीसा कोस्ट इज़ द लार्जेस्ट मास हैचिंग साइट ऑफ ओलाइव रिडले टर्टल्स इन द बर्ड। तो ये बहुत फेमस इसलिए है ना, देखिए ये टर्टल्स पाए तो सब जगह जाते हैं, लेकिन मास नेस्टिंग अगर कहीं पर होती है दुनिया में तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा कोस्ट में होती है। इसके बाद में आती है पेरियार रिवर। तो इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड इज द रिवर विद लार्जेस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ केरला। तो जो पेरियार रिवर है ना, तो इसका जो पोटेंशियल है वो केरला में सबसे ज़्यादा है, और लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर्स इन द रीजन, और ये ड्रिंकिंग वाटर तक प्रोवाइड करती है। पेरिनियल रिवर है, मतलब 12 महीने इसका रिवर फ्लो होता है। पेरियार इज़ ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी ऑफ केरला। तो केरला की इकोनॉमी के लिए, जैसे गंगा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए है, कावेरी तमिलनाडु की इकोनॉमी के लिए, उसी तरीके से पेरियार जो है केरला की इकोनॉमी के लिए अटमोस्ट सिग्निफिकेंस रखती है। इट जनरेट्स
अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ केरला's इलेक्ट्रिसिटी पावर वाया इदुक्की डैम्स। तो इदुक्की डैम्स के बाद में पास में ये सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में पावर जनरेशन करती है, ठीक है। इदुक्की डैम जो है इसी पे लोकेटेड है, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसके अलॉन्ग होती हैं। पेरियार रिवर, पेरियार हैज़ टोटल लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर। पेरियार बेसिन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 5398 स्क्वायर किलोमीटर। द रिवर ड्रेन्स, अब कौन कौन से जो एरियाज हैं उसको ड्रेन करती है, इदुक्की, एर्नाकुलम और थ्रूसर डिस्ट्रिक्ट को, और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में। द सोर्स ऑफ पेरियार लाइज इन द वेस्टर्न घाट। इसका जो सोर्स पॉइंट है वो शिवगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में है, वो इसका सोर्स पॉइंट है। और ये वेमनन लेक जो है ना, वेमनन लेक, इसमें जाके ये ड्रेन हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली चली जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है केरला डिस्ट्रिक्ट में। तो इट इज़ वेरियसली क्लेम टू लोकेटेड इन केरला एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। द सोर्स ऑफ रिवर लाइज इन द रिमोट फॉरेस्ट। तो इसका जो सोर्स है, जो अभी हमने अभी शिवगिरी हिल्स में बताया वेस्टर्न घाट्स के, तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। ये देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया, ये कोट्टायम हो गया। कोट्टायम एक बार पूछा गया था शायद 16 या 15 में, कोट्टायम से आपको जाना था कोहिमा। तो कौन कौन से स्टेट्स को पार करते हुए जाएंगे, तो आपको पता होगा ना कोट्टायम कहाँ पर है। देखो कोहिमा तो आप बता सकते हैं, नागालैंड की कैपिटल है। तो आप कोट्टायम आपको पता होना चाहिए ना कि केरला में लोकेटेड है या फिर तमिलनाडु में। एर्नाकुलम कहाँ पर है, कोलम कहाँ पर है, ठीक है। अब तिरुवनंतपुरम तो शशि थरूर की मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपको शायद पता ही होगा। और अलापुझा, ये अलापुझा भी मतलब केरला का ही पार्ट है। इसके बाद में इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज में इसकी, ठीक है, पेरियार की मुल्लायर, एदामेला, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है सदर्न लैंग्वेजेस में, और मुथैर, चिन्नार, कट्टापेनियार, ये सब हैं। इसको देख लीजिएगा आप, मैं बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा इनको। अब आती है पेम्बा रिवर। पेम्बा रिवर इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है। अभी हमने कौन सी पेरियार रिवर कंप्लीट की, उसके बाद में आती है पेम्बा रिवर। पेम्बा रिवर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट भारतपुझा आफ्टर, देखिए पेरियार है, उसके बाद में भारतपुझा है, उसके बाद में पेम्पा रिवर आती है, ठीक है। पेम्पा भी कहते हैं, पेम्बा भी कहते हैं। और अर्ट्सवाइल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर की ये लॉन्गेस्ट रिवर थी। और सबरीमाला टेम्पल है ना, वो यहीं पर है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर ओनली। तो सबरीमाला जो टेम्पल है वो इसी रिवर पे लोकेटेड है। तो सबरीमाला इज़ लोकेटेड ऑन पेम्बा रिवर, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। और इन ओल्ड हिंदू एपिक्स पेम्पा वाज द लॉर्ड ब्रह्मा's डॉटर। तो पेम्पा हिंदू एपिक्स में लॉर्ड ब्रह्मा की डॉटर को बताया गया है, हु वाज लेटर मैरिड टू लॉर्ड शिवा, जिनकी शादी लॉर्ड शिवा से हो जाती है बाद में। तो ब्रह्मा लोग पेम्पा जो होती है लॉर्ड ब्रह्मा की डॉटर बताई जाती हैं, उसके बाद में उनकी शादी लॉर्ड शिवा से हो जाती है, ठीक है। द रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण भागीरथी एंड रिवर बारिश। तो इसको कई सारे नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ये अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स है, कार्डिमम हिल्स है, और यहाँ पे रिवर लोकेटेड है। तो पेम्पा ओरिजिनेट्स इन पुल्ला चिमालई हिल्स और पिरामिडू प्लेट्यू इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसको याद कर सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि पुल्ला चिमलई से ओरिजिनेट होती है। इसका रिवर का माउथ कहाँ पे, वेम्बा नंद लेक में है, जो कि अल्टीमेटली गिर जाती है अरेबियन सी में। और अंजना टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन दिस बैंक। रिवर इनरिचेस द पर्थानमा, ये सारी डिस्ट्रिक्ट को फ्लो करती है। कुट्टानंद, तो एक जगह यहाँ पर पेम्बा रिवर पे ना कुट्टानंद भी लोकेटेड है। तो कुट्टानंद जो है ना सी लेवल से बहुत नीचे है, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर राइस कल्टिवेटिंग एरियाज इन केरला। रिसीव्स अ इरीगेशन वाटर फ्रॉम दिस रिवर। पेम्बा रिवर से ही कुट्टानंद एरिया जो है इसको मतलब कल्टीवेशन के लिए इरीगेशन वाटर मिलता है। द पेम्बा बेसिन इज बाउंडेड बाय द ऑन द ईस्ट बाय द वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे करके ये वेस्टर्न घाट हो गए, और ये पेम्बा कहीं निकलती होगी, तो ईस्टर्न साइड पे ये कहीं ना कहीं बाउंड्री बनाते हैं
पेम्बा रिवर के लिए। तो कुट्टानंद इस पे लोकेटेड है, सबरीमाला टेम्पल इस पे लोकेटेड है और अंजना टेम्पल लोकेटेड है। तो ये इस पे मेजर साइट्स हैं जो कि पेम्बा रिवर्स पे लोकेटेड है। तो ट्रिब्यूटरीज इसकी देख लेते हैं, कल्लार, ककियार, ककातार और जितवार। इसको आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक माइनर रिवर मतलब छोटी रिवर्स में आती है। तो ये इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये सबरीमाला लोकेटेड है पेम्बा में यहाँ पर। ये पेम्बा रिवर फिर इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके आती है, ऐसे करके, और ये वेबनंद एक लेक है वहाँ पर मिल जाती है, जिसमें पेरियार, ये पेरियार ऐसे आती है, तो ये पेरियार भी यहीं पे मिल जाती है और ये भी यहीं मिल जाती है। तो ये लेक है, उसके बाद में ये लेक आगे जाएगी। ठीक है, ये लेक है, फिर ये लेक ऐसे अरेबियन सी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है महादेई और मंडोवी रिवर। तो मैं इसको यहीं क्लोज करता हूँ इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और सारी रिवर्स को देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका दूसरा पार्ट हम कंक्लूड करेंगे, उसमें बाकी जो सारी रिवर है उसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा या तीसरा भी पार्ट बन सकता है इसका, देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।